साधक भाई ने प्रश्न किया कि शरणागत भाव से प्रभु की प्राप्ति होती है, किंतु मेरी जिज्ञासा ये है कि शरणागत का जीवन कैसे होता है। शरणागत कहने से क्या तात्पर्य है। आप और मैं परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से इस शरणागत के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। आप और मैं कैसा जीवन जिएं जिसके द्वारा आप और मैं प्रभु की शरणागति को प्राप्त करें, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं, गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु संपूर्ण धर्मों को यानी सब कर्मों को भगवान में अर्पण करना ही श्रेष्ठ धर्म है। जब संपूर्ण कर्म भगवान के समर्पण करके भगवान के ही शरण होना है, तो फिर अपने लिए धर्म के निर्णय की जरूरत आवश्यकता नहीं रहती। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस अपनेपन के समान योग्यता, पात्रता, अधिकार आदि और कुछ नहीं। ये संपूर्ण साधनों का सार है। इस वास्ते शरणागत को अपनी वृत्तियों आदि की तरफ न देखकर भगवान के अपनेपन की तरफ देखते रहना चाहिए। आपने पूछा शरणागत भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। स्वामी जी इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं, आप ध्यान देकर सुने। स्वामी जी कहते हैं, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है, ये तेरे प्रति मेरे प्रति तेरा अपराध है। शरणागति में कलंक है, ये भगवान कह रहे हैं। इसमें तेरा अभिमान है। मेरे शरण होकर मेरा विश्वास, मेरा भरोसा नहीं रखना, यह मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों की चिंता करना, मिटाने में अपना बल मानना, ये तेरा अभिमान है और इसको तू छोड़। तेरे आचरण, वृत्तियां, भाव शुद्धि नहीं हुए हैं, दुर्भाव पैदा हो जाते हैं, समय पर दुष्कर्म भी हो जाते हैं, तो भी तू इनकी चिंता मत कर। इन दोषों की चिंता भगवान कहते हैं मैं करूंगा। पूज्य स्वामी जी शरणागत के भाव को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भगवान जो कुछ विधान करते हैं वह संसार के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए करते हैं। बस शरणागत की तरफ दृष्टि हो जाए, फिर उसके लिए कुछ करना बाकी रह नहीं जाता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की शरणागति को स्वीकार करते हैं, उनका यह शरण भाव स्वतः बढ़ता चला जाता है। भगवान भक्त के अपनेपन को रखते हैं, उसके गुण अवगुणों को नहीं देखते। भगवान भक्त के दोष नहीं देखते, उसके हृदय के इस भाव को देखते हैं कि वह मुझे अपना कितना मानता है। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका सब दोष जड़ से कट जाते हैं, अर्थात दोषों का आधार कट जाता है, क्योंकि सभी दोष भगवान की विमुखता पर टिके रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करें कि जब मैं शरण हो गया तो मेरे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है, तो मैं भगवान की शरण कहाँ हुआ। इस प्रकार संदेह, परीक्षा और विपरीत भावना, इन तीनों का ना होना, भगवान के संबंध को दृढ़ता से पकड़ना, शरणागत भक्त की ये तीनों बातें आरंभ में ही मिट जाती हैं। आप और मैं ऐसा भाव रखें, मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, अब बाकी सब भगवान जान लेंगे। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य जब भगवान के शरण हो जाता है तो वह प्राणियों से, संपूर्ण विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से होता है। साधन करने से तो साधक निमित्त मात्र होता है, परंतु साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। इस दृष्टि से भगवान के साथ किसी तरह का संबंध जोड़ लिया जाए, वह जीव का कल्याण करने वाला होता है। जिन्होंने किसी प्रकार भी भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे, वे भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। इसलिए शरणागत के सच्चे भाव को स्वीकार करते हुए मैं और आप आज से ही भगवान से किसी न किसी प्रकार का संबंध जोड़ रहे हैं। पिता पुत्र का संबंध हो, माता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, किसी भी प्रकार का प्रिय का संबंध हो, गुरु शिष्य का संबंध हो, जो जाए, जो आपके हृदय में आए, इष्ट से संबंध होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भगवान का अनंत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, भगवान की अनेक विभूतियां हैं।
इन सब की तरफ शरणागत का भक्त दिखता भी नहीं। वह तो केवल भगवान के शरण हो जाता है। उसका केवल एक भाव, मैं भगवान के शरण हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। शरणागत की दृष्टि केवल भगवान में रहनी चाहिए, भगवान के गुण प्रभाव आदि पर जाति तक नहीं। प्राणी ज्यों ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों ही भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और जो ही भगवान का आश्रय दृढ़ होता है त्यों ही भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। आप कई बार जिज्ञासा रखते हैं कि नाम जप के ये अनुभव हमें कब होंगे, भगवत कृपा का अनुभव कब होगा। स्वामी जी ने यहाँ स्पष्ट किया कि शरणागत का भाव धारण करने के बाद जब जब आप दूसरे आश्रयों का त्याग करते जाते हैं, त्यों त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता है, और जो ही भगवान का आश्रय दृढ़ होता है त्यों ही भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। जब सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि जो चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके तू मेरे परायण हो जा, समता का आश्रय लेकर मेरे में चित्त वाला हो जा। यहाँ 4 बातें भगवान ने कही। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पित कर दे, स्वयं को मेरे अर्पित कर दे, समता का आश्रय लेकर संबंध विच्छेद कर संसार के साथ, और तू मेरे साथ अटल संबंध ले। शरणागत के लिए ये बातें आवश्यक हैं। ये 4 बातें शरणागत भक्त के, आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए। प्रथम बात, संपूर्ण कर्मों को प्रभु को अर्पित करके मैं और आप करें। संपूर्ण कर्मों को अर्पित करने के बाद स्वयं को अर्पित करें। समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध को विच्छेद करें। और चौथा, अटल रूप से प्रभु से आपका और मेरा संबंध होना चाहिए। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर के रोग, विघ्न आदि जो भी बाधाएं हैं आते हैं, पर भगवान की कृपा के सहारे आप में प्रत्येक साधक को विचलित नहीं होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, उन विघ्न बाधाओं को, उनको भगवान से विशेष कृपा देखनी चाहिए। जब मैं और आप ऐसा जीवन जीने लगेंगे तो सच्चे अर्थों में आप और मैं शरणागत के भाव को प्राप्त कर लेंगे। तत्काल आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए साधु, संत, महात्माओं, इन सद्गुरुओं की वाणी को हृदय में स्थान दीजिए, बारंबार श्रवण कीजिए, और आप और मैं भी शरणागत के भाव को अपने हृदय में दृढ़ रूप से स्थापित कर पाएं, प्रभु को अपना जान पाएं। बार बार कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ। हे नाथ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। इस बात को दोहराते रहे। निश्चय जाने, जब कोई विपत्ति, जब कोई विघ्न, जब कोई रोग, जब कोई चिंता आपके चित्त में आए तो बारंबार जैसे मंत्र जाप करते हैं, ये निज अनुभव में आपसे कह रही हूँ, आप उस समय इस बात को दोहराएं, हे प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा बार बार करने से वह चिंता स्वतः दूर हो जाएगी, वो विघ्न नष्ट हो जाएंगे, वे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।